ये करते ही सब लोग को लगता है वो भाई बन गए। 2 पोस्ट इधर उधर डाल के लगता है लोग को लगता है कि हम भाई बन गए। इधर उधर ट्रोलिंग करके ऐसे ऐसे चल के और ऐसे करके लोगों को लगता है हम भाई बन गए। तो मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है कि हम शरीफ क्या हो गए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। तो वैसा ही कुछ हो रहा है आजकल सलमान खान के साथ। तो सलमान खान वो मेरे ख्याल से नाम है जिन्होंने उस टाइम के ऊपर रीमेक्स के ऊपर बॉलीवुड के अंदर कुछ अलग तरीके की मूवीज बनाई, जिसके बाद मतलब एक अलग तरीके का उनको स्टारडम देखने को मिल गया। चाहे वो वांटेड हो, दबंग हो, बहुत सारी मूवीज थी जो रीमेक तो जरूर थी, कुछ ओरिजिनल भी थी, रेडी थी। ये सारी मूवीज इतने बड़े पैमाने पे हिट इसलिए हुई क्योंकि उस भाई का जो स्वैग है अनपैरेलल है। फिर टाइगर जैसी मूवीज आई जो कि बहुत ही ओरिजिनल स्क्रिप्ट के ऊपर बनी थी और बहुत ही स्टाइलाइज थी, बहुत ही बढ़िया लगा लोगों को उनका रोल। और फिर दबंग 2, 3 आती चलेगी जो बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रिप्ट से, तो काफी मजेदार कार्यक्रम हो गया। लेकिन अब फहद सामजी का नाम जहाँ पर आ जाता है तो वहां पर डर का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो वजह इसलिए क्योंकि डायलॉग वालोग तक जब तक देखे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन का मामला इकट्ठे संभालने की कोशिश करता है तो मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ाना लग जाता है। और ये भी ऑफ लेटली हमने देखा है कि किस तरीके से जो उसकी कॉमेडी की भी जो सेंसिबिलिटी है थोड़ी सी नीचे जाती हुई नजर आ रही है। अभी बीच में कुछ सीरीज भी आई कुणाल खेमू के साथ जहां पर ज़्यादा बढ़िया काम तो नहीं हुआ, बट उसको पीछे छोड़ते किसी के भाई किसी की जान के अंदर एक्चुअली यहाँ भाईजान। और 21 अप्रैल को ये मूवी आ रही है। जब 21 अप्रैल को ये मूवी आएगी तो क्या इस बारी ठंडा रिस्पांस आने वाला है ईद के अंदर? चंगेज भी उसी टाइम पे रिलीज होने वाली है, क्या उसको कोई इससे कोई थ्रेट भी है कि नहीं है? और थ्रेट भी क्यों बोला, दोनों मूवी चले क्योंकि दोनों इंडियन मूवीज हैं। बट भाईजान की जो फैन फॉलोइंग है मुझे ऐसा लगता है कुछ सुपर ही है। जो इंतजार कर रहे हैं पहले तो ट्रेलर का, जो कि 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को इट इज एक्सपेक्टेड टू कम। What time I don't know, but as soon as it is confirmed then I'll put it on my community post. But अभी फिलहाल के लिए टॉपिक यही है कि जिस तरीके से सलमान खान का क्रेज है, जिस तरीके से उनका एक लॉयल फैन बेस है और जिस तरीके से इन पैरेलल उसको डीमीन करने की पूरी कोशिश करी जा रही है कि भाई ये तो क्या बोला जा रहा है, भोजपुरी फिल्म के अब हीरो बन जाना चाहिए, ऐसा ऐसा भी बोला जा रहा है। बट क्या होता है कि एक कहावत होती है इंग्लिश में, डोंट टीच पापा हाउ टू डैश डैश डैश। ये कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब कभी स्वैग की बात होती है, जब कभी किसी स्क्रीन प्रेजेंस की बात होती है, जब कभी किसी हीरोइज्म की बात होती है, जब किसी दबंगगिरी की बात होती है, तो सबसे पहला जो नाम किसी के दिमाग में भी आता है वो है सलमान खान। और साथ ही साथ में ये वो नाम है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जो आज एक्टर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम हीरोइज्म से भरी हुई मूवी कर लें, हम कुछ ज़्यादा मासी मूवी कर लें, ये सब चीज़ें वो वांटेड के टाइम से करता हुआ आ रहा है। सो मे बी ही वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम देन, बट इज ही अहेड ऑफ द कर्व नाउ? May or may not be now because of lately his choices with Race 3, then other movies like Radhe has been like really poor. So किसी का भाई किसी की जान, अभी तक जो कुछ देखा ऑर्डिनरी लग रहा है। बट लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, इसके ट्रेलर के ऊपर, ताकि एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा हो। टीजर बुरा नहीं था, टीजर काफ़ी अच्छा था। और ट्रेलर सुनने में आया, जिन लोगों ने देखा है एडिटेड वर्जन, वो बहुत कमाल का। अब किसी की बातों पे तो मैं जाता नहीं हूँ यूजली, पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि कैसा था और आपके साथ रिएक्शन भी शेयर करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली 5 को आएगा, ये 11 बजे के आसपास आना चाहिए सुबह, लेकिन फिर भी मैं टाइम कंफर्म कर दूंगा। ज़बरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स आएगा इसको, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी जो एक्सटेंडेड हॉलीडे वाला जो टाइम है वो भी इसको हेल्प करेगा, क्योंकि ईद का टाइम है, वहाँ पर भाईजान की मूवी आ रही है और आसपास कोई बड़ी रिलीज है भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है इसको ओपनिंग तो अच्छी मिल जाएगी, 20 करोड़ रुपए प्लस मिलेगी एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड आई डोंट इवन नो द एडवांस बुकिंग, बट आई एम स्टिल वेरी श्योर कि इसको 20 करोड़ रुपए से ऊपर की ओपनिंग मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ, उससे बाद कुछ नहीं कह सकते। बट अगर ये थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक हुई, दबंग 2 टाइप भी हुई, तो ये मूवी आराम से 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए के बीच में कर लेगी, विच इज़ नॉट अ ग्रेट नंबर कंसिडरिंग इट्स अ सलमान खान मूवी, बट इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर हाउ बॉलीवुड हैज़ बीन परफॉर्मिंग ऑफ लेट एंड हाउ सलमान खान मूवीज हैव बीन परफॉर्मिंग ऑफ लेट। बट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो रेस 3 जैसी मूवी भी लगभग 165-166 करोड़ रुपीज कर गई थी। तो देयर आर मैड फॉलोअर्स ऑफ हिम, ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे हैं बीच में कोई जो उनकी मूवी आई थी आयुष के साथ, वो उसकी मूवी थी नहीं, इसमें स्पेशल अपीयरेंस था, सबको पता था। तो जो भी मूवी आज के डेट में आ रही है और जो थोड़ा सा स्टार अपनी वैल्यू एडिशन उसके अंदर कर देता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, जो हमने दृश्यम में देखा, बोला भी ठीक ठाक
स्पीड पकड़ रही है। तो शायद ये वाली जो मूवी है किसी का भाई किसी की जान, वो लोग देख लेंगे। और इस जिस मूवी का ये वीरम का जिसका ये रीमेक है, वो इतनी ज़्यादा कोई पॉपुलर मूवी है भी नहीं, किसी ने ज़्यादा उसके बारे में बात करी भी नहीं है, तो शायद वो उसका एक प्लस पॉइंट मिल जाए। बाकी नेगेटिविटी तो लोगों की इतनी है कि बस फात सामजी सुना, सलमान खान के लंबे बाल देखे, बस शुरू हो गए और फिर बोल दिया कि ये तो इसमें तो पूजा हेगड़े है और तो मतलब फ्लॉप तो होनी है, क्योंकि उनकी कोई भी हिंदी मूवी चलती तो है नहीं, आज तक तो नहीं चली। तो उस तरीके की नेगेटिविटी तो है इसको लेके, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट आई एम स्टिल वेरी होपफुल दैट विल डू अ बिजनेस ऑफ 20 करोड़ रुपीज। इफ द मूवी इज गुड देन द पोटेंशियल इज अप्रॉक्सिमेटली 250 करोड़ रुपए के आसपास। इफ द मूवी इज बैड इवन देन इट विल टच 125 to 130 करोड़, दैट्स माई एस्टिमेटर्स, बट लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। जब डे 1 का एडवांस बुकिंग आएगा उससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा और तब हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसके बाद। बाकी नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कमेंट बाजी में ऑब्जेक्टिविटी लूज हो गई है और लोग जो हैं एडजेक्टिव्स यूज़ करना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा भारी हो गया। ऑब्जेक्टिविटी लूज हो गई है मतलब कि आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक नहीं दे रहे हो, आप ट्रोलिंग करते चले जा रहे हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको कुछ एक सपोर्ट वर्ड की जरूरत हो जाती है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये तो हकला है, या फिर ये तो मान लीजिए ये तो भोजपुरी है, कुछ भी इस तरीके के एडजेक्टिव्स, ये तो क्रिमिनल है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बेसिकली आप अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हो तो किसी और की नहीं। और बाकी जितना कड़वाहट भर रखी है, इतने ज़्यादा बुरे लोग होते ही नहीं है जितना भर दी जाती है। और वो क्यों भर दी जाती है? बिकॉज दोज people who are seeding this, they themselves are losers. Basically, they haven't achieved anything in their lives, and they believe that rich people are always the snatchers. They don't believe the rich people are basically are the achievers. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में ये समझने लग गए हैं कि जो अगर आगे आदमी अमीर हो गया है तो वो स्नैचर है, उसने कुछ गलत ही किया होगा। होते हैं गलत, मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन स्नैचर्स ही हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। और फिर हम ये बोलते रहते हैं कि यार जो गरीब है वो मतलब वो बहुत ही हार्ड वर्किंग भी होगा, बहुत टैलेंटेड भी होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसको चांस नहीं मिला और अमीर खा गया होगा उसको। ये सब थोड़ा सा जो सिस्टम है थोड़ा चेंज करना होगा, अदरवाइज माइंडसेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। कमिंग बैक टू सलमान खान की इसके बाद की जो मूवी है टाइगर 3, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही फ्रेमिंग हो रखी है ऐसे करके, बिल्कुल कि इसको तो बहुत ही स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट देना है यशराज ने। और यशराज की भी बीच में 3-4 मूवीज 5 मूवीज बैक टू बैक पृथ्वीराज जैसी बड़े बड़े बजट की फिल्में भी फ्लॉप हुई, और उसके बाद दे बिकमिंग वेरी वेरी कॉशियस कि अब जब हम पठान के बाद कोई फ्रेंचाइजी को लेके आएंगे तो उसके अंदर मार्केटिंग से लेके एसेट्स से लेके कॉन्वर्सेशन से लेके सोशल मीडिया पे क्या होगा, जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, कितनी प्रेस इंटरेक्शन होगी, सब कुछ जो होगा वो काफ़ी कंट्रोल तरीके से आने वाला है, क्योंकि अच्छी बात है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि किसी का भाई किसी की जान एक्चुअली में टाइगर 3 के बाद आनी चाहिए थी। टाइगर 3 पहले आ जाती, क्योंकि एक अच्छा जो कोलैब हुआ पठान के साथ वो अच्छा हुआ, टाइगर को देख के लोग एक्साइट भी हो गए और उसी को मोमेंटम को आगे लेके जाना चाहिए था। फिर आती किसी के भाई किसी की जान, बीच में थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बाई चांस अगर किसी के भाई किसी जान अच्छी निकल आई और ठीक ठीक एवरेज भी निकले तब फिर भी मामला सिमट जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।